रुको जरा, सवाल करो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। तो आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि जब कोई नई शॉप ओपन होती है तो वी नीड टू गिव सम टाइम टू आवर शॉप टू ग्रो, कि वो बिजनेस आने में टाइम लगता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी लोग अपना गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही असमंजस है कि कितना खर्चा आएगा अपने शोरूम को शुरुआत करने के लिए। हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताएंगे। अगर आप 300 स्क्वायर फीट का शोरूम ओपन करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको अपनी पॉकेट से कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा और कितना बैकअप में रखना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक शोरूम को खोलने से पहले। क्योंकि जब आप किसी भी तरीके का नए बिजनेस के लिए ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये भी एक खर्चा था, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आप एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अभी हम आपको वो सारे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप अपने शोरूम के लिए प्लानिंग शुरू करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट बारीकी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना पेपर वर्क कंप्लीट कराना पड़ेगा। किसी भी तरीके के बिजनेस की शुरुआत के लिए सबसे पहले तो जीएसटी आ जाता है, और उसके साथ में आप कहीं पर भी शॉप ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके स्टेट के अलग अलग तरीके के लाइसेंसेस हो जिसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़े। इस तरीके की गवर्नमेंट के पेपर वर्क में आपका 7 से 8 हजार रुपया जाएगा। तो अगर आपने शॉप फाइनलाइज कर ली है तो उसके बाद जो मेन काम आता है वो सिविल वर्क का आता है। सिविल वर्क डिपेंड करेगा कि किस कंडीशन में आपने शॉप को लिया है या आपके एग्जिस्टिंग शॉप है। उसमें सारा काम कराने के लिए अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। वॉल्स आती हैं, आपको व्हाइट वॉश कराना है, आपको टाइल्स लगानी है, शोरूम खोलने के लिए टाइल्स बहुत जरूरी है। फिर आपको अपर कराना है, फिर इलेक्ट्रिक वर्क कराना है, जो चैनल पे लाइटनिंग लगती है। फिर आपको एसीज लगाने हैं, अगर शोरूम बना रहे हैं तो एसी बहुत जरूरी है। फिर बाहर एक टफन ग्लासेस लगते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके छोटे छोटे और भी एक्सपेंसेस होंगे, तो ये सब मिला के आपका 1 से 1.5 लाख का खर्चा आपके सिविल वर्क में जाएगा। तो जैसे ही आपका सिविल वर्क कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहली चीज शोरूम में रिक्वायर्ड होती है उसके फिक्सचर्स, और उसी में पूरी दुकान की जान रहती है। क्योंकि समझिए, जिस पे आप अपना स्टॉक डिस्प्ले करने वाले हैं उसका खुद का ब्यूटिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो शेल्फ हमने लगाई हुई हैं, ये एक 6 बाय 8 फीट के फिक्सचर हैं। इस तरीके के कितने फिक्सचर्स आपकी दुकान में लगेंगे वो आपकी दुकान के साइज को देख के आपको डिसाइड करना होगा। पर ये इस तरीके का एक फिक्सचर आपकी दुकान में जो लगता है उसका कॉस्ट अराउंड 400 से 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आता है। ये फिक्सचर जो पर्टिकुलर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें वुडन शेल्फ्स हैं, ये मैट फिनिश में है। और इसमें एक और फीचर भी है कि आप इसकी शेल्फ्स को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें हैंगिंग ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर में चाहे तो शेल्फ्स लगा सकते हैं। तो इस तरीके के फिक्सचर जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड फिक्सचर्स हैं किसी भी अच्छे ब्रांडेड शोरूम में। आप चाहें तो आप ग्लास के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, आप चाहें तो कंप्लीट वुडन ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। पर मैं जो आपको ऑप्शन बता रही हूँ वो एक मीडियम कॉस्ट का ऑप्शन है, जो कि ना ही बहुत ज्यादा सस्ता है और ना ही बहुत ज्यादा महंगा है। इस तरीके का अगर आप करेंगे अपनी 300 स्क्वायर फीट के स्टोर में तो आपका कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में आएगा। और इन फिक्सचर्स के साथ में आपको चाहिए होंगे कुछ मैनिक्विन्स, क्योंकि मिनिमम 2 मैनिक्विन्स तो आपको लगाने ही चाहिए। और उसके साथ में आपके गंडोलास भी आ जाते हैं, आपको सेंटर में टेबल्स भी लगाने चाहिए। गंडोलास का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता तो बता दूं, काउंटर टेबल होती है जो आप गारमेंट्स दिखा रहे हैं उसके सामने जिस काउंटर पे आप डिस्प्ले करते हैं उनको गंडोलास बोला जाता है। और उस साइड में भी उसमें स्पेस होता है कि आप उसमें हैंग करके स्टॉक भी रख सकते हैं। आपको हम इमेज पे दिखा भी देते हैं कि गंडोलास किस तरीके से दिखते हैं और जो फिक्सचर्स हम आपको बता रहे हैं लगने के बाद कैसी लुक देगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की लुक ये फिक्सचर्स से आपको आएगी। इस तरीके का अगर आप फिक्सचर इस्तेमाल करते हैं अपने 300 स्क्वायर फीट की स्टोर पे तो आपके स्टोर के फिक्सचर्स एंड फर्नीचर की कॉस्ट कुछ अराउंड 2-2.5 लाख के बीच में आनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड योर वेंडर। रुको जरा, सवाल करो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। इसके अलावा आपके कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है लैपटॉप, सीसीटीवी, प्रिंटर, और इसके अलावा जिफी मशीन जिससे आप आयरन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस को अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी कॉस्ट 80,000 से 1 लाख तक चली जाती है। अब आपका स्टोर पूरी तरह तैयार है माल लाने के लिए, तो जो स्टॉक की वैल्यू है वो लगभग डिपेंड करती है कितना बड़ा एरिया। जो हमने एग्जांपल लिया 300 स्क्वायर फीट का, 300 आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। बहुत सारा डिपेंड करता है कि या तो 4 पीस पर स्क्वायर फीट होता है या 5 पीसेस पर स्क्वायर फीट होता है। जनरली एक 4 पीसेस का एवरेज हम लेके चले तो 1200 पीसेस आपके स्टोर में आएंगे। 200 पीसेस आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, और हम एक एवरेज प्राइस लेके चले 500 रुपीज जो आपके गारमेंट में आपके पास आएगा, तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का स्टॉक आपको अपने स्टोर पे रखना पड़ेगा।
तो फर्स्ट टाइम के लिए आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट जाएगी वो स्टेप वाइज हम आपको एक बार लास्ट में गो थ्रू कर देंगे, जिससे आपके लिए इजी हो जाए उसको कैलकुलेट करना। अब जैसे ही आपने स्टॉक का प्लानिंग कर लिया तो उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है आपके स्टोर की ब्रांडिंग। अब आप दुकान किसी भी नाम से क्यों ना खोल रहे हो, पर उसका जो मेन बोर्ड रहता है वो ही उस दुकान की शान रहती है, क्योंकि बाहर से उसी को देख के लोग अंदर आते हैं। अब बोर्ड भी बहुत सारे तरीके के हैं। आप लाइट बोर्ड से शुरू करते हुए, लाइट फ्लेक्स बोर्ड में रहता है तो उससे शुरू करते हुए आप लेटर बोर्ड पे भी जा सकते हैं। एंड दिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर स्टोर अगेन। तो आपका जो फ्रंट है, अगर हम उसको एक बेसिक रखते हुए 10x2 10x3 का रखते हैं तो उसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी वो बोर्ड में 15,000 से लेकर 45,000 तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से बोर्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर आपकी इन स्टोर ब्रांडिंग भी रहती है। जैसे आपके दुकान के साइड में कुछ पिलर्स हैं जिसपे आपने कुछ ब्रांडिंग करानी है, कुछ कस्टमाइज वॉलपेपर्स लगाने हैं, पोस्टर्स लगाने हैं, जिससे आपके ब्रांड, जो भी आपने प्रोडक्ट अंदर रखे हैं उसके ब्रांड को आप शोकेस करना चाह रहे हैं। बाहर आप किसी तरीके की स्टैंडी लगाना चाह रहे हैं तो वो ब्रांडिंग की कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आप क्या क्या यूज करना चाह रहे हैं। बट ओवरऑल आपकी ब्रांडिंग की कॉस्ट में भी आपका 70,000 to 80,000 रुपीज जाएगा, अगर आप उसको अच्छी शोरूम की लुक देना चाह रहे हैं। और इसके साथ आ जाते हैं आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, जिसको कैलकुलेट करने में मेजर रोल प्ले करता है आपकी शॉप का रेंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, आप कितना स्टाफ हायर करने वाले हैं, 1 लड़का 2 लड़के, पीएन या जितने भी लोग आप हायर करने वाले हैं उनकी सैलरीज, और आपके डेली के एक्सपेंसेस जो रनिंग एक्सपेंसेस छोटे मोटे हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी एक फिगर जो मंथली आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसका भी बैकअप आपके पास एडवांस में रहना चाहिए, क्योंकि ये तो थी वन टाइम कॉस्ट सारी, पर ओवरहेड इज समथिंग जो आपका मंथली रनिंग एक्सपेंस है, जो कि आपके मार्जिन में से ही जाना है। तो आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि जब कोई नई शॉप ओपन होती है तो वी नीड टू गिव सम टाइम टू आवर शॉप टू ग्रो, कि वो बिजनेस आने में टाइम लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो एडवांस में आप मान के चलें कि मेरे पास 3 महीने के 4 महीने के ओवरहेड्स मैंने साइड में रख दिए हैं, कि मुझे पता है कि इतना कैलकुलेटेड अमाउंट है जो मुझे हर मंथ चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई, ये सब कुछ आपके पास रेडी हो जाएगा। उसके बाद भी आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कॉस्ट या तो आप जिसका स्टॉक ले रहे हैं वो बियर करेगा, या फिर अगर आप खुद एमबीओ चला रहे हैं तो आप बियर करेंगे। वो कॉस्ट है मार्केटिंग एक्सपेंस। शॉप चलाने के लिए आपको मार्केटिंग बहुत ही जरूरी है। उस अमाउंट का बैकअप भी आपके पास होना चाहिए कि, और प्लान वे में होना चाहिए कि आप हर महीने कितने अमाउंट की मार्केटिंग करेंगे, कितने आपके ओवरहेड है, उसके बाद आपको कितना % मार्जिन बचता है। वो सारा कैलकुलेशन आपको पहले एक्सेल शीट में कर लेना चाहिए, तभी आपको आपके बजट के हिसाब से अपने स्टोर को प्लान करना चाहिए। और ये सब कुछ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप जब एक शोरूम खोल रहे हैं और वो भी गारमेंट का शोरूम खोल रहे हैं, तो गारमेंट इज अ प्रोडक्ट जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन के हिसाब से गारमेंट्स चेंज होते रहते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए फैशन आते रहते हैं। सो वहां पर आपको अपने पास एक फंड फ्लो रखना पड़ेगा कि मुझे अपनी दुकान के लिए हमेशा वैरायटी चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए। तो मेरी अगर सेल किसी मंथ में कम भी हुई है तो मेरे पास बैकअप है कि मैं फ्रेशनेस ला सकूं और उसके बाद उस स्टॉक को रोटेट कर सकूं। सो वो फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए यू शुड बी कीपिंग सम अमाउंट। लेट्स से जो आपने 5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, तो एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए आपके पास सेपरेट रखा हुआ है कि इफ रिक्वायर्ड आप उस फंड को यूटिलाइज करेंगे। तो हम आपको सम अप करते हैं इस पूरी वीडियो को। सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जैसे फिक्सर्स की कॉस्ट आ गई, स्टॉक की कॉस्ट आ गई, सिविल वर्क आ गया, सारी कॉस्ट को जोड़ के ये सब लगभग अमाउंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि कितना अमाउंट आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक 300 स्क्वायर फीट का शोरूम ओपन करने के लिए। 300 स्क्वायर फीट के स्टोर में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख रुपए का आ रहा है, जिसमें आप एक नीट एंड क्लीन शोरूम की लुक देते हुए एक स्टोर को शुरू कर सकते हैं। आप इसके अलावा हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि शोरूम के मार्जिन को आपको कितना रखना चाहिए, आपके कितने मार्जिन आपके होंगे, और आपके ओवरहेड निकालने के बाद आप कितना एक्चुअली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, और इस वीडियो को जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, जिस दुकानदार भाइयों को इसकी जरूरत है वहां मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। और किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।